प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। प्रूफ सब पूरी दुनिया देख रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर पर जो प्रूफ निकल रहे हैं, शिवलिंग, बहुत सारी मंदिरों की आकृतियाँ वहाँ पर निकल रही, उससे निश्चित रूप से पूरा देश जानता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग सच को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। खुशबू कभी आ नहीं सकती, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। तो ये सच है कि बाबा विश्वनाथ हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। और रही बात ज्ञान व्यापी, इनके पुरखे उर्दू चाटते चाटते मर गए। ज्ञान व्यापी का ये अर्थ नहीं जानते। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। जो लोग बेगम में, बीबी में, बकरी में अंतर ना समझ पाए, वो शिवलिंग और फव्वारे में अंतर समझा रहे देश को। 400 साल पहले बिजली, क्या उन लोगों ने, बिजली नहीं थी, फव्वारा क्या फूंक मार करके चालू किया था? तो इसलिए इन लोगों के इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। ये हिंदू समाज को अपमानित करने का एक गहरा षड्यंत्र था। बहुत इनके सोची समझी साजिश थी। जिन लोगों ने हमारे मंदिर को, बाबा विश्वनाथ को तोड़ करके वहाँ पर ये मस्जिद बनाने का काम किया, वहाँ ये वजू कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, गंदे क्या नाम, वहाँ पर पानी डाल रहे हैं हमारे शिवलिंग के ऊपर, इनका ये गहरा षड्यंत्र था। बहुत सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ये कार्य कर रहे थे। तो मथुरा, भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं ना। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं तो उनकी जन्मभूमि भी तो हमारी है, उस पर अधिकार भी तो हमारा होना चाहिए। भाषा इस्तेमाल की, क्या लगता है ये होना चाहिए था? देखिए, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब हो या सीएम साहब हो, उत्तर प्रदेश की जनता जानती कितने संस्कारित, कितने सभ्य, कितने सुशील, कितने विनम्र हैं। अखिलेश ने जो कल परिचय दिया, वो उसकी संस्कारहीनता का परिचय। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में थू-थू हो रही है। उनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कहा वो किया। और रही बात अखंड भारत की, अखंड भारत तो ये बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, मोदी जी के शासन में ही बनेगा। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, अखंड भारत भी हमारा ही रहेगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एक बयान दिया कि भाजपा के लोग या भाजपा तेल छिड़कने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने 70 साल तक क्या चने बेच करके काम किया? 84 के जो दंगे कराए थे कांग्रेस ने, सरे आम कत्ले आम कराया, पेट्रोल डाल डाल करके सिखों को जलाया, उसमें राहुल गांधी जरा देश को जवाब दे। कितने दंगे कांग्रेस ने कराया? कभी यूपी में दंगे हो रहे, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में। कांग्रेस ही 70 साल तक जिम्मेदार थी। पप्पू जरा उत्तर तो दे देश को। विदेशों में अधिकतर सेमिनार में देखा जाता है राहुल गांधी को बुलाया जाता है, जो ध्यान देते हैं वो देश के विरोध में होते हैं। देखिए, ये पप्पू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जनता ने ही नकार दिया जिस पप्पू को, उसके बारे में क्या कहें। और वो उसकी सारी गतिविधियां देश विरोधी रहती है। जब भी उसने नानी के घर गए, नानी के घर जाकर के हिंदुस्तान के विरोध में ही बयानबाजी की है। एक तरफ ज्ञान व्यापी का मामला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तीनों मामले ऐसे आए और दोनों तरफ से टाइट हो जाता है जब इस तरीके के मामले आते हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी की सरकार है। 7 पुश्तैनी याद आ जाएगी, ध्यान रखना। इसीलिए उनको समझ लेना चाहिए। जो कभी खून खराबे की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं, ये लोग गृह युद्ध की ओर उत्तर प्रदेश को, देश को धकेलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें सचेत और सावधान कर रही हूँ, आराम से नमाज करे, कुछ भी करे, लेकिन अभी जरा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अभी हल निकलने दो, धीरे धीरे ताजमहल का भी हो जाएगा। वहाँ पर भी बहुत सारे, मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार में आया है कितने मंदिरों के वहाँ पर उनके चित्रकारियाँ और बहुत सारे जो मंदिरों के हमारे शिवलिंग हैं, जो कलाकृतियाँ हैं वहाँ पर मिल रही हैं। तो ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया। वो हमें वापस चाहिए, हमारा अधिकार है। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ जो काफी टाइम तो हम शांत रहे, पर अब शांत नहीं रहेंगे। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, सुन रही थी कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओबीसी। ये देश के अंदर, हिंदुस्तान की मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नज़र रखी जाए ओबीसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। हाँ, तो आतंकियों को उम्र कैद होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए भाई। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत है जो आतंकियों को सजा दे रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।